हेलो गाइज, कैसे हो आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। आज भारत के सामान्य ज्ञान के 61% हम करेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आएगा सिक्किम। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सिक्किम राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और ये आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल में किस प्रतापी राजा से हुआ है? तो इन ऑप्शनों में इसका सही आंसर आएगा सी, भरत चक्रवर्ती राजा के नाम पर इसका नाम की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर बताना हमने, तो इसका राइट आंसर आएगा ए, मुंबई भारत का सबसे बड़ा नगर है, शहर है। जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य बताना है, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? आज वर्तमान भारत में 28 राज्य हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में आज 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। यदि दरोणी पूछ लेता है तो गंगा नदी की दरोणी है, लेकिन यहाँ पर जो चौड़ी जो नदी पूछी है तो ब्रह्मपुत्र आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। बी ऑप्शन राइट है इसका। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये विश्व में भी सबसे लंबा बांध है, तो इसका सही उत्तर आएगा सी, हीराकुंड बांध। ये महानदी के ऊपर है, उड़ीसा राज्य में। ये याद रख लेना आपने, विश्व का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, चेनानी नेसारी सुरंग जो है वो सबसे लंबी सुरंग है भारत की। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये गुजरात में है, पटेल जी की स्टैचू है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे ऊंची मूर्ति है भारत में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित की गई? यानी कि भारत की वो महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की? सबसे पहले तो मुंबई में स्थापित की गई। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न देखो, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भारत की पहली महिला जो एशियाई खेलों में पदक लिया था वो कमलजीत संधू। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कमलजीत संधू ने एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, हिमालय का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय थी वो बछेंद्री पाल। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, फातिमा बीबी पहली न्यायाधीश थी सर्वोच्च न्यायालय की। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे माउंट बेटन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लॉर्ड माउंट बेटन जो थे वो पहले स्वतंत्र भारत के गवर्नर थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये अच्छा रोचक प्रश्न है। तो अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचार्य। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका।
अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली? तो 15 अगस्त 1947 को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली भारत की महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार लेने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो थे वो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी रीना कौशल। रीना कौशल, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। दक्षिणी ध्रुव पर पहले पहुंचने वाली भारतीय महिला थी रीना कौशल। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मोक फिल्म कौन सी थी जो भारत में निर्मित थी? तो इसका सही उत्तर आएगा राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहली मौनी फिल्म थी, प्रथम भारतीय फिल्म। अगला प्रश्न है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है सिंधु शब्द से। सिंधु नदी है और सिंधु शब्द से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अगला प्रश्न है, भारत खंड भारत का क्या है? भारत खंड भारत का क्या है? तो इसका सही उत्तर आएगा दूसरा नाम। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारत खंड भारत का क्या है, कि दूसरा नाम है भारत खंड। अगला प्रश्न है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? जो हमारी कृषि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? रीढ़ है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कृषि के ऊपर डिपेंड है हम, इसलिए कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ये पहले भी बता चुका हूँ मैं, सिक्किम राज्य जो है वो सबसे कम जनसंख्या है उस राज्य की भारत में। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? जो पहली रंगीन फिल्म थी भारतीय कौन सी थी? तो किशन कन्हैया। किशन कन्हैया भारत की पहली रंगीन फिल्म बनी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आएगा, किशन कन्हैया। अगला प्रश्न है, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर विजेता प्रथम है सत्यजीत राय। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार विजेता है सत्यजीत राय। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन था? भारत का जो प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला कौन थी? केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री थी, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर पहली मंत्री थी, महिला मंत्री केंद्र सरकार में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो इसका आएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा पाटिल। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो थी वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। अगला प्रश्न है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जी.बी. मावलकर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जी.बी. मावलकर इसका उत्तर आएगा, प्रथम अध्यक्ष थे ये लोकसभा के।
अगला प्रश्न है शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? तो इसका सही ऑप्शन आएगा विश्व आनंद। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्वनाथन आनंद जो है वो भारत के पहले शतरंज के चैंपियन बने थे, विश्व चैंपियन भारत के थे। अगला है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? भारत का जो प्रथम कागज रहित समाचार पत्र था द न्यूज़ टुडे। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी जिसने दोहरा शतक बनाया था? तो मिथाली राज। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मिथाली राज ने दोहरा शतक बनाया था। महिला क्रिकेटर थी ये जिन्होंने दोहरा शतक बनाया था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही उत्तर आएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो थे भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। श्रीमती मीरा कुमार जो थी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थी, महिला लोकसभा अध्यक्ष। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? भारत का पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बहुत मज़ेदार प्रश्न है, ज़बरदस्त प्रश्न है, कई परीक्षा में आ चुका है। सीवी रमन इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सीवी रमन थे जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे जिसने चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। सी ऑप्शन इसका सही आएगा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डॉक्टर अमर्त्य सेन जो थे उन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, मिला था। अगला है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो इसका डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पहले सिख प्रधानमंत्री थे। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मदर टेरेसा जो थी वो पहले ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर आएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी को पहली भारतीय थी जिसको भारत रत्न की प्राप्ति हुई थी महिला में। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के प्रथम महिला चिकित्सक कौन थे? तो पहले महिला चिकित्सक थे आनंदीबाई जोशी। आनंदीबाई जोशी तो वो उसको पहली महिला चिकित्सा का दर्जा प्राप्त हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक कहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का जो क्षेत्र है भारत में राजस्थान। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर खुली धूप है, बादल नहीं है, इसलिए वहाँ पर सौर ऊर्जा का भविष्य भी उज्ज्वल है। अगला प्रश्न है भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका सही उत्तर आएगा तमिलनाडु। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में पवन ऊर्जा के काफ़ी भंडार हैं, वहाँ पर पवन चक्कियाँ हैं क्योंकि वहाँ समुद्र से सीधी हवा आती है। अगला प्रश्न है भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो भारतीय सिनेमा के जनक थे दादा साहब फाल्के। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दादा साहब फाल्के जो थे वो भारतीय सिनेमा के जनक माने गए हैं। अगला प्रश्न है भारत में शिक्षा एक क्या है? मूलभूत अधिकार है। डी ऑप्शन इसका सही है कि शिक्षा हमारा मूलभूत अधिकार है। ये इसका सही उत्तर आएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया? तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति जिनका निधन हो गया था कार्यकाल में जाकिर हुसैन। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा है, इसको पुकारा जाता है। अगला है प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? देश का सबसे बड़ा पशुओं का मेला देश में कहाँ लगता है? तो सोनपुर में लगता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बिहार में है सोनपुर, जहाँ पर पशुओं का बहुत बड़ा मेला लगता है।
अगला प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, अहमदाबाद आएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ग्लोब पर जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। इसका सही ऑप्शन आएगा बी, 8 राज्य है।